मित्रों नमस्कार। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता का 49वां साप्ताहिक अंक लेकर मैं रमन शांडिल्य फिर उपस्थित हूँ। आज हिंदी के सुप्रसिद्ध शायर एवं कवि दुष्यंत कुमार की गज़ल इश्तिहार प्रस्तुत करेंगे आप सबके सुपरिचित प्रोफेसर श्याम वशिष्ठ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर वशिष्ठ रंगमंच के बेहतरीन कलाकार हैं, एंकर हैं, गायक हैं तथा शायर तो हैं ही। ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड आर्टिस्ट होने के साथ साथ प्रोफेसर वशिष्ठ दिल्ली दूरदर्शन में समाचार वाचक भी रह चुके हैं। वर्तमान में प्रोफेसर वशिष्ठ BLJS कॉलेज तोशाम में वाणिज्य विषय पढ़ाते हैं और साथ ही विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास के लिए वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं। मेघदूत थिएटर ग्रुप, जिसके वे संस्थापक सदस्य भी हैं, के बैनर तले वे बाबूजी ठीक कहते थे नाटक के देश भर में 50 से ज़्यादा शो कर चुके हैं। उन्होंने 20 से ज़्यादा नाटकों का निर्देशन तथा दूरदर्शन के लिए 2 फिल्मों आत्मबोध एवं चींटियां में अभिनय किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ में वॉइस ओवर भी किया है। अब तक प्रोफेसर वशिष्ठ की शायरी की 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और चौथी पुस्तक को अभी हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला ने प्रकाशन हेतु अनुदान दिया है। तो आइए आज की मधुर काव्य प्रस्तुति के लिए हम स्वागत करें 10 विश्वविद्यालयों के युवा महोत्सवों के जजमेंट पैनलिस्ट प्रोफेसर श्याम वशिष्ठ का। एक जंगल है तेरी आंखों में जिसमें मैं राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ऐसे रूमानी अशार कहने वाले दुष्यंत कुमार ने गज़ल की रवायती परिभाषा को ही बदल दिया। गज़ल यानी महबूबा से बातचीत करना। लेकिन उन्होंने लिखा कि कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। इसी मिजाज, इसी तेवर की गज़ल उनकी बहुत मशहूर और मकबूल गज़ल है। उसे लेकर मैं आया हूं आज श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता के इस मंच पर। तो लीजिए देखिए, मतला देखिए गज़ल का। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार। घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, अब किसी को भी नजर। आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, रह गुजर घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार, अब किसी को भी नजर। रोज अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें, इस तरफ आती तो हम भी देखते फसले बहार, अब किसी को भी नजर। और इस गजल का मेरा एक पसंदीदा शेर है, वो पेश कर रहा हूं। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस
तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार। दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर। हर हथेली खून से तर और ज्यादा बेकरार। अब किसी को भी नजर। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ पर कहता नहीं। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ पर कहता नहीं। बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार। घर की हर दीवार पर। और इसका एक शेर और मैं सोचता हूं कि आपको सुना दिया जाए। बेहतरीन शेर है। रौनके जन्नत मुझे तो रास आई ही नहीं। मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार। घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। शुक्रिया। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ, ऐसी कविता दुष्यंत कुमार जैसे कवि की तेजाबी कलम से ही निकल सकती है। दुष्यंत कुमार एक ऐसा तूफ़ानी हवा का झोंका है जो वर्षों से बंद पड़े दरवाज़ों को खड़खड़ा सकता है, बंधनों में पड़े निर्जीव पंखों में फुरफुराहट पैदा कर सकता है। वर्ष 1931 में बिजनौर में जन्मे दुष्यंत कुमार त्यागी कवि थे, कलाकार थे, गज़लकार तो थे ही। वर्ष 1958 में ऑल इंडिया रेडियो में दुष्यंत कुमार सेवारत हुए, किंतु बाद में वे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग में चले गए। आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के क्षरण से क्षुब्ध दुष्यंत कुमार की कलम से निकली प्रतिरोध एवं आक्रोश की कविता। 1975 में उनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह साए में धूप प्रकाशित हुआ। इमरजेंसी से त्रस्त भारतीय जनमानस ने इस छोटे से काव्य संग्रह को हाथों हाथ लिया। दिल पर सीधे वार करने वाली दुष्यंत कुमार की शायरी ने अज्ञेय तथा मुक्तिबोध जैसे दुरू हिंदी कवियों के साहित्यिक साम्राज्य में सेंध लगा दी। इस संग्रह के कई शेर तो इतने प्रसिद्ध हुए कि मुहावरे ही बन गए। राजनैतिक अनाचार के प्रति अपने आक्रोश को प्रकट करने के लिए उनके शेरों का जमकर इस्तेमाल किया गया।
आम आदमी की भाषा में लिखे गए शेरों का एक नमूना देखिए। सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। वो आदमी मिला था मुझे उसकी बात से, ऐसा लगा कि वो भी बेजुबान है। और ये भी देखिए, होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। अपनी प्रतिरोध की कविता के लिए प्रसिद्ध दुष्यंत के सीने में एक धड़कता हुआ दिल भी था। उन्होंने कुछ रूमानी गज़लें भी लिखी। देखिए, एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी जाती नहीं। साय में धूप के अतिरिक्त दुष्यंत कुमार ने कुछ नाटक एवं उपन्यास भी लिखे। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। ऐसे बहुप्रतिभावान अलमस्त शायर का 43 वर्ष की बहुत ही कम आयु में वर्ष 1975 में देहावसान हुआ। वे धूमकेतु की तरह साहित्यिक क्षितिज पर आए और अपनी लकीर छोड़कर चले गए। श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठ कविता की पूरी टीम उन्हें सादर नमन करती है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक अन्य श्रेष्ठ कवि की श्रेष्ठ रचना के साथ। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।